आनंद और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि लगातार किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और आपको बता दें, शंभू बॉर्डर पर किसानों का जबरदस्त हंगामा, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ड्रोन के जरिए यहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश भी की गई किसानों की तरफ से, वो भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन अभी भी आपको बता दें कि वहां पर माहौल लगातार टेंशन भरा बना हुआ है। किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि आंसू गैस के गोले छोड़े जाए या कोई भी कदम उठाया जाए, वो दिल्ली कूच करके रहेंगे। अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शंभू बॉर्डर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली कूच करने को लेकर हाई टेंशन बना हुआ है। किसान लगातार दिल्ली कूच करने का प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब बॉर्डर पर किसान अड़े हुए हैं। लेकिन सवाल जस का तस वही बना हुआ है कि क्या इससे कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि बातचीत से ही देखिए रास्ता निकल सकता है, बातचीत से ही रास्ता संभव है। लेकिन आपको बता दें कि कल जब बातचीत के जरिए रास्ता निकालने का प्रयास किया गया था, कल देर रात बातचीत हुई थी, सरकार की तरफ से ये प्रयास किया गया था, किसान नेता भी आए थे। उसके बाद आपको बता दें कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बातचीत के बाद बेनतीजा रहा सब कुछ। उसके बाद अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अंबाला के शंभू बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए, गाजीपुर बॉर्डर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, टिकरी बॉर्डर की भी तस्वीरें दिखाई। लेकिन शंभू बॉर्डर की बात की जाए तो भारी संख्या में लगाती है, कूच कर रहे हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगार के दलालों को, अरे रोजगार के दलालों को, आपको गिरफ्तारी की गई। आपकी ये गिरफ्तारी कोई हमें नहीं रोक सकती, जेल की दीवारें भी नहीं हमें रोक पाएगी। हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और रोजगार का जो हक है हमारा, उसको दिलवा कर रखेंगे। छत्तीसगढ़ में इन लोग बोलते हैं महादेव का हाथ को लेके। तो देखिए, जिन किसानों को हिरासत में लिया गया, आपने देखा वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मांग पूरी लेकर रहेंगे। और 12 सूत्रीय मांग को लेकर आपको बता दें, किसान दिल्ली को कूच कर रहे हैं। ये आंदोलन अब ये सरकार के लिए भी चुनौती है कि इस आंदोलन का जो आप रुख देख रहे हैं और ये जो आंदोलन की तस्वीरें देख रहे हैं, क्या रास्ता निकलकर सामने आएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से, जहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। जी हां, भारी संख्या में किसान एकजुट हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए जगह जगह बैरिकेडिंग तो लगाई गई है, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन किसान पहले से ही ये पता था। और किसानों का कहना है कि देखिए, चाहे जो भी परिस्थिति आ जाए, हम लोग ये सोच कर आए हैं कि इस बार हमारी जो मांगे हैं वो मनवा कर रहेंगे। और सरकार से पहले भी उनका कहना है कि बातचीत हुई थी, बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल रहा, सिर्फ सरकार आश्वासन दे रही है। जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, कई दौर की बातचीत हुई थी। और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं हमारे सहयोगी अलग अलग जगह से जुड़ चुके हैं। पवन टिकरी बॉर्डर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, हमें जरा ये बताइए कि वहां पर अब क्या माहौल, क्या हलचल, क्योंकि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर पर लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, किसान फिर भी वहां मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर पर क्या तस्वीरें सामने आ रही है पवन? रुको 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 करो। बिल्कुल, सुबह 5 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हालांकि पिछले जितने भी मैं आपके साथ लाइव पर जुड़ा, मैंने यही कहा कि सुचारू ढंग से जो है यहाँ यातायात चल रहा है। लेकिन इसी बीच दिल्ली पुलिस ने एक तरफ से सड़क को जो है घेर दिया है। आप देखिए कि यहाँ बुलडोजर लगाया है और घेर दिया है सड़क को, और क्रेन से जो है यहाँ बैरिकेड को जो है लाया जा रहा है। दूसरी तैयारी जो है हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी एक तरफ का रोड अभी फिलहाल बंद कर दिया गया है, और जो ये जो रोड है इसे भी जो है अब रोक दिया गया है। यानी किसी को भी हरियाणा या हरियाणा से दिल्ली की आने की परमिशन नहीं है। और अब देखिए, जो कटीले जो तारे जो पहले से तैयारी दिल्ली पुलिस की तरफ से जो यहाँ पर किया गया था, इस तारों को जो अब खोला जा रहा है और इस तारों को यहाँ पर अब सीधा लंबा जो है लगाया जाएगा। यानी जो सुरक्षा और बैरिकेड की जो बात की जा रही थी, उसकी अब जो है शुरुआत
कर दिया गया है। जो दुकानें सुबह से जो खुली हुई थी उन दुकानों को जो है, मार्केट को जो है अब बंद करने का जो घोषणा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि आप बंद कर देते। कहीं ना कहीं ये इनपुट जरूर दिल्ली पुलिस के पास आया होगा कि किसान यहाँ पर पहुंच सकते हैं या पहुंचने वाले हैं। तादाद कितनी होगी, हजारों की संख्या तो बताई जा रही है, इसके बारे में भी दिल्ली पुलिस से जरूर इनपुट मिला होगा। तब जाके मौके पर ग्राउंड जीरो पर आप देखिए कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तैयारी आप देखिए, कटीले तार जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं यहाँ बैरिकेड के अलावा जो सरिया का जो बैरिकेड निकला हुआ है उसे भी यहाँ पर बुलडोजर के माध्यम से जो है लगाया जा रहा है। पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कई बुलडोजर को यहाँ पर लाया गया है और जो बैरिकेड है अब सड़कों को पूरी तरह से घेरने की तैयारी कर लिया गया है। अब आवागमन जो है पूरी तरह से यहाँ पर रोक दिया गया है। तमाम जो यहाँ दुकानें हैं उसको भी यहाँ पर बंद कर दिया गया। हालांकि बार बार इस बात की घोषणा जरूर की जा रही है, शांति बनाए जाने की अपील यहाँ पर जरूर किया जा रहा है। पुलिस का पूरी कोशिश है पुलिस की कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है किसानों के साथ बातचीत किया जाए। इससे पहले अगर हम आपको बता रहे हैं कि लोहे की जो बैरिकेड होती थी तो किसान जो है उस बैरिकेड को कूदकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते थे और उस एहतियात को देखते हुए इस बार लोहे की कोई बैरिकेड यहाँ पर नहीं है। बुलडोजर के माध्यम से जो सीमेंटेड जो बैरिकेड है उसे अब सड़कों पर रखा जा रहा है, कटीले तारे पर यहाँ जो है बिछाई जा रही हैं। यानी अब जो है ना आप हमारे साथ बने रही हुए, हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन से। विशाल, जरा हमें बताएं कि अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। देखिए, जो स्थिति है इस समय भी विस्फोटक बनी हुई है और किसानों ने जो पहला बैरिकेड था हरियाणा पुलिस द्वारा लगाया गया उसको उखाड़ दिया है। अब दूसरे बैरिकेड के पास जाकर जो जोर अजमाइश चल रही है और इसके चलते ही पुलिस जमकर आंसू गैस का प्रयोग कर रही है और चाहे वो ड्रोन हो या फिर दूसरा तरीके के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। गंद के थ्रू टीयर गैस किसानों पर फेंकी जा रही है और किसान है कि आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। बेशक पुलिस ने बड़ी बड़ी रोकें लगाई हुई हैं, लेकिन रोक लग नहीं रहा कि किसानों को रोक पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से किसानों का जोश है वो देखते ही बनता चला जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे वो खेत में जो ब्रिज बना हुआ है जो हरियाणा को जोड़ता है पंजाब के साथ, वहां पर लगातार ही जो बैरिकेडिंग को उखाड़ा भी जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कई घंटे हो चुके हैं जहां पर, लेकिन अभी भी किसान है कि किसान डटे हुए हैं और शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा कि किस तरह से किसानों का जोश है। और बेशक पुलिस जमकर का प्रयोग कर रही है, लेकिन किसानों का जोश है कि वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के चलते ही ड्रोन के माध्यम से भी जो टीयर गैस है वो भी गिराई जा रही है। इसी तरह गंज के थ्रू भी टीयर गैस फेंकी जा रही है, लेकिन किसानों ने अपने ट्रैक्टरों के साथ आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा हुआ है। बिल्कुल विशाल, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, लेकिन विशाल जरा ये जो अभी स्थिति बनी हुई है तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं लगातार ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। अभी जो हम टेलीविजन स्क्रीन पर सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं विशाल, यहाँ पर जो आप देखते हैं बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी, उसे भी किसानों की तरफ से हटाने का प्रयास किया जा रहा था। क्या अभी भी वहाँ जो माहौल बना हुआ है तनावपूर्ण बना हुआ है और किसान क्या आगे कूच करेंगे, क्योंकि बैरिकेडिंग भी हटाया गया, आपने देखा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बावजूद भी किसान एकजुट है। अभी जो आप वहाँ पर देख पा रहे हैं, कितनी संख्या में लगभग किसान वहाँ मौजूद होंगे? यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान है, लेकिन अब पुलिस ने पानी का प्रयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि जो पहली बैरिकेडिंग है वो उखाड़ दी गई है और दूसरा खास तौर पर जो पानी है वो पिंक रंग का बनाया गया है। और जो हम अपने सामने देख पा रहे हैं कि किस तरह से वाटर कैनन का भी अब जमकर इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये दूसरा बैरिकेड होगा जब किसान इसको उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो पानी है, पानी की भी बचाव शुरू हो चुकी है और टीयर गैस का भी जमकर प्रयोग किया जा रहा है। और वहीं पर जो ओवरब्रिज बना हुआ है उसके नीचे भी किसान खड़े हुए हैं, वहां पर भी टीयर गैस फेंकी जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि चारों तरफ किसान है और बीच में पुलिस है जो इस आसपास के जो एरिया में, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से हो या फिर
अपने गन्स के माध्यम से टीयर गैस फेंक भी रही है और पानी का भी अब इस्तेमाल शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और जैसा कि आप बता रहे हैं और तस्वीरों के जरिए हम भी देख पा रहे हैं, हमारे लगातार दर्शक भी देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से कि देखिए अब वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो फ्लाईओवर के नीचे भी कई किसान मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ऊपर भी जो यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है उसे हटाने का प्रयास किया जा रहा है विशाल। लेकिन पहले आंसू गैस के गोले दागे गए, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सवाल अब भी ये जस का तस बना हुआ है, क्या इससे समाधान निकल पाएगा? और क्योंकि तनावपूर्ण स्थिति दिखाई दे रही है, एक तरफ फ्लाईओवर के नीचे भी हजारों की संख्या में किसान, ऊपर भी आप देख रहे हैं किसान मौजूद हैं, झंडे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। क्या अब पुलिस का आगे कदम होगा? क्या ऐसे रास्ता निकल पाएगा? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसानों का अगला कदम क्या होगा, लेकिन वहीं पर किसानों ने खेतों के माध्यम से ही अपना रास्ता बनाना शुरू कर लिया है और इसी के चलते बेशक ड्रोन का जमकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर हजारों की तादाद में जो अब भी किसान है वो डटे हुए हैं और सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर भी जीटी रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और किसान अपना रास्ता बनाने में लगे हुए हैं। विशाल, जैसा कि तस्वीरों में दिखाई दे रहा है वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं, वहीं बैठ गए हैं किसान। बिल्कुल बैठे नहीं है, वो दूसरी बैरिकेडिंग है उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं और अभी भी पुलिस है कि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू फिर से कर दिया है और क्योंकि दूसरा यदि बैरिकेड हटा देते हैं तो किसान है जहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ी खड़ी हुई है तो उसी के पास में जा पहुंचेंगे और उसके बाद जो अगला बैरिकेड होगा वो अगले बैरिकेड को क्रॉस करने में कोई ज्यादा समय नहीं लग पाएगा। और क्योंकि ये दो बैरिकेड काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, क्योंकि जहाँ पर नुकीली कील का प्रयोग किया गया था और कंक्रीट के जो बैरिकेड थे वो लगाए गए थे, लेकिन जिस तरह से किसानों ने पहला बैरिकेड उखाड़ दिया तो समझा जा रहा है कि दूसरा बैरिकेड भी बड़ी ही रणनीतिक ढंग के साथ वो हटा सकते हैं, क्योंकि किसान पूरी मेहनत के साथ को हटाने में लगे हुए हैं। उससे लग नहीं रहा कि पुलिस चाहे वो वाटर कैनन हो या फिर टीयर गैस हो उसको रोक पाएगी। बिल्कुल, क्योंकि लगातार पिछले कुछ घंटे से हम देख रहे हैं विशाल, आंसू गैस के गोले तो दागे गए हैं, आप देख रहे हैं, आप वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे रास्ता निकल पाएगा? आप वहाँ मौजूद हैं, लगातार हमें तस्वीरें भी दिखा रहे हैं विशाल, आपने क्या वहाँ पे जब किसानों से बातचीत की, क्या उनका कहना है कि क्या वो इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ते रहेंगे? तो विशाल से हम संपर्क करेंगे और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं शंभू बॉर्डर, खासतौर पर यहाँ पे सुबह से ही आप देख रहे हैं तनातनी मची हुई है, भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं और बैरिकेडिंग, जी हाँ, बैरिकेडिंग हटाने का प्रयास किया गया। और ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद भी किसान डटे हुए हैं। देख सकते हैं कि किसान एकजुट होकर बैठ चुके हैं। फ्लाईओवर के ऊपर ये किसान मौजूद हैं और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे, फ्लाईओवर के नीचे भी कई किसान मौजूद हैं। इसके पहले ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले दागे गए, अब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस बार जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपने ये भी देखा होगा कि पिंक कलर का, जी हाँ, और लगातार पुलिस भी प्रयास कर रही है कि उनको वहीं से वापस भेजा जाए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है, किसान सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या कोई रास्ता निकल पाएगा? वहीं इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। पूरे देश की प्रॉब्लम है एमएसपी गारंटी कानून, पूरे देश की प्रॉब्लम है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, बिजली अमेंडमेंट बिल, कर्जा, ये सारे इशू हैं। देश में बहुत किसान संगठन हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये समस्याएं उठती रहेगी, जो भी जाएगा समस्या वही रहेगी। अगर हम कर्नाटक में आज हैं तो यहाँ पे कोकोनट फार्मर्स की अलग प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे पेड़ी के किसान की आएगी, यहाँ पे राइस का किसान होगा या यहाँ पे
वेट का होगा, अलग अलग प्रॉब्लम आएगी सब जगह। हम अगर कश्मीर में जाएंगे तो सेब के किसानी की आएगी, हम बिहार में जाएंगे तो वहां पर तो मंडियां खत्म कर दी। यही सरकार पहले थी, इसी विचारधारा की सरकार आज है। वहां कोई किसान का प्लेटफॉर्म नहीं है। आज बिहार का किसान सबसे ज्यादा खराब स्थिति में, वहां पे लेबर तैयार होती है अब बिहार में, और यही हाल पूरे देश का होना है, क्योंकि देश पे बड़ी कंपनियां जो पूंजीवाद है उनका एक संगठन बन गया और उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उन्होंने इस देश पे कब्जा कर लिया। तो देखिए, आपने सुना राकेश टिकैत को, और राकेश टिकैत भी यही कह रहे हैं कि देखिए ये जो आंदोलन है, ये जो विरोध है, सरकार से लगातार अपनी हक तक ये मांग जारी रहेगी। और शंभू बॉर्डर से लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर किसान उग्र हो चुके हैं, लगातार प्रयास भी किया जा रहा है रोकने की, लेकिन आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, बैरिकेडिंग हटाने का भी प्रयास किया गया, किसान डटे हुए हैं। और फ्लाईओवर के ऊपर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी किसान वहां पर डटे हुए हैं। किसानों ने जो फ्लाईओवर की साइड रेलिंग लगाई गई है उसे भी हटाया, उसे भी तोड़ दिया गया। और आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर के नीचे भी भारी संख्या में किसान मौजूद है। किसान नेता सरबंस सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए ये जो विरोध है, ये जो आंदोलन है, ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। अब एक चुनौती जरूर बन गया है प्रशासन के लिए, साथ ही सरकार के लिए, क्योंकि बातचीत से ही समाधान हो सकता है, बातचीत से ही रास्ता निकल सकता है। लेकिन बातचीत पहले भी कई दौर की हो चुकी है, अब क्या समाधान निकलेगा? वहीं हमारे सहयोगी विनय भी जुड़े हुए हैं। विनय, जरा आप ये बताएं कि जो तस्वीरें तो हम शंभू बॉर्डर से लगातार दिखाई रहे, आप जहां मौजूद हैं वहां पर क्या परिस्थिति और क्या स्थिति बनी हुई? देखिए, मैं आपको बता दूं, सिंघू बॉर्डर पे हूं और पिछला आंदोलन जो किसान का पहले हुआ था, जो 1.5 साल चला था, वो भी यहाँ सिंघू बॉर्डर पर था। लेकिन जिस तरीके के सिंघू बॉर्डर पर अभी हालात हैं, तो अभी मैं ये कह सकता हूं कि सामान्य हालात हैं, पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन जिस तरीके से शंभू बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से वहां पर जो विजुअल्स आ रहे हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, बैरिकेड्स बताए जा रहे हैं कि तोड़ दिए हैं किसानों ने, तो उसके बाद इधर पुलिस भी जरूर अलर्ट मोड में आ गई है। जो अब मुकरबा चौक है, जो दिल्ली के बिल्कुल पास है, दिल्ली के अंदर अगर मैं कहूं वो मुकरबा चौक है, वहां पर भी पुलिस ने, जो हमें अभी खबर आई है, वहां पर भी बैरिकेड्स लगा लिए हैं। क्योंकि जो खबर मिल रही थी कि जो किसान है वो अंदर की तरफ से, ये बिल्कुल हाईवे पे सिंघू बॉर्डर की तरफ से ना आके अंदर की तरफ से आ सकते हैं, जिसके चलते दिल्ली का जो मेन पॉइंट है मुकरबा चौक, जो हरियाणा से घुसता हुआ आता है और मेन हाईवे, नेशनल हाईवे है, तो वहां पर पहले उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिए, जिसकी वजह से करीब करीब 3 से 4 किलोमीटर लंबा वहां पर जाम भी लग गया, जो खबर आ रही है हमारे पास। वहीं अगर बात करें इनके किसानों की, तो किसान डटे हुए हैं। ये हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि पिछले आंदोलन में करीब करीब 1.5 साल वो, चाहे वो सर्दी रही, धूप रही, बारिश रही, आंधी रही, वो डट कर बैठे हुए थे। तो किसानों के साथ बातचीत से ही ये हल निकल सकता है, क्योंकि किसानों की रणनीति क्लियर है, उन्होंने क्लियर कह दिया है। कल भी जिस तरीके से किसान नेताओं के बयान आए कि वो कूच करेंगे, और वही हुआ, आज उन्होंने कूच करना शुरू कर दिया है, जिसके विजुअल हम शंभू बॉर्डर से देख ही रहे हैं। वहीं जो हरियाणा के किसान हैं, उनका कहना है कि हम लोगों को, जो किसानों के गांव हैं, वहां पर कई जींद इलाका हो गया, रोहतक इलाका हो गया, वहां पर कुछ इस तरीके के विजुअल्स भी आए कि वहां पर पुलिस रात को उनको स्पेशल ये कहने गई, वहां पर बकायदा अनाउंसमेंट की गई कि कोई भी किसान जो ये आंदोलन हो रहा है इसमें पार्टिसिपेट ना करे, अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो उसका वो जिम्मेदार खुद होगा। यहां तक भी कहा गया कि उसका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा जो भी पार्टिसिपेट करेगा इस किसान आंदोलन में। तो उसकी वजह से भी हरियाणा का जो किसान है वो शायद अभी नहीं आ रहा, क्योंकि वो इंतजार कर रहा है कि शंभू बॉर्डर से, जो पंजाब से, चंडीगढ़ की तरफ से जो उधर से किसान चले हैं, वो जब हरियाणा के अंदर घुस जाएंगे तो हरियाणा के किसान तब उनके साथ साथ हो जाएंगे। हालांकि हरियाणा का एक किसान ये कह रहा है कि हम अब पिछली बार से भी ज्यादा जोश के साथ भाईचारा अपनाएंगे, और जो पंजाब से जो किसान आ रहे हैं
उनके साथ उनको पूरा रास्ता देंगे, उनको रास्ता बनाकर देंगे। लेकिन अभी शुरुआती दौर में शंभू बॉर्डर जो पहला बॉर्डर है वो तोड़ना बहुत जरूरी है उन किसानों के लिए, अगर उन लोगों को दिल्ली पहुंचना है, और जिसकी वो कोशिश पूरी कर रहे हैं। वो शंभू बॉर्डर पर जैसे हमारे सहयोगी विशाल ने बताया, वहां पर 2 बॉर्डर करीब करीब तोड़ दिए हैं, और उसके बाद करीब करीब 2 से 3 बॉर्डर और जो है वो रास्ते में उन्हें पड़ेंगे, तब जाकर वो दिल्ली या जो रोहतक साइड से आ रहे हैं वो टीकरी, और जो सोनीपत पानीपत साइड से आएंगे वो जाकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। और सिंघू बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड में इस समय है ही है। वहां पे बैरिकेड्स हम सुबह से ही दिखा रहे हैं कि बैरिकेड्स वहां पर लगे हुए हैं, पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। यहां तक कि वहां पर जैमर भी लगा दिए गए हैं। नेटवर्क जो है वो वहां बड़ा रुक रुक कर आ रहा है। मैं वहां सिंघू बॉर्डर से थोड़ा हटकर आकर खड़ा हुआ हूं जहां पर नेटवर्क आया है, ताकि हम अपने दर्शकों को पूरी खबर दे सकें। और जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ किसान जो हैं वो हरियाणा से अंबाला की तरफ से उनको छोड़ा गया है, अंबाला की तरफ से निकाला गया है, ताकि वो यूपी की तरफ से होकर आ जाए। अंबाला से सहारनपुर वगैरह से होते हुए अगर वो आएंगे, लोनी बागपत शामली वगैरह इस साइड से अगर वो आएंगे तो उनके लिए भी पुलिस ने वहां पर इंतजाम कर लिया है। पुलिस उनको वहां से भी, यानी दिल्ली के चारों तरफ से पुलिस ने पूरा जो है बैरिकेड्स लगाकर छावनी बनाई हुई है। किसानों को दिल्ली पुलिस ने, सरकार ने पूरा निर्देश दिया हुआ कि किसानों को किसी भी हालत में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने देना है। और वहीं किसान इस बात पर डटे हुए हैं कि उनको दिल्ली में प्रवेश करना है। सबसे बड़ी बात कि किसान जहां पर किसानों को रोका जाए वहां पे बैठ जाए, लेकिन नहीं, जिस तरीके से पिछले बार का आंदोलन हुआ तो किसानों का एक जो जहन में है कि आंदोलन वही करेंगे, क्योंकि वो उनको एक टीकरी बॉर्डर या सिंघू बॉर्डर पर या गाजीपुर बॉर्डर पर एक स्थान बना लिया है कि हाँ आंदोलन वहीं करेंगे और वहीं पहुंचेंगे, तो वहां पर दिल्ली में घुसने में उन्हें आसानी होगी जैसे पिछली बार होगा। लेकिन पुलिस ने उनको वहीं पर सिंघू बॉर्डर पर रोक लिया। वहीं आज 13 तारीख है, 13 तारीख को ये सुबह कूच का ऐलान था, जो कि वहां पर हमें संघर्ष देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं 16 तारीख की, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, राकेश टिकेश भारतीय किसान यूनियन जो है, उनका 16 तारीख को दिल्ली चलने का ऐलान है। अगर 16 तारीख तक ये सहमति आपस में नहीं बनी, इनकी बातचीत नहीं हुई, तो 16 तारीख को एक वो संगठन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है उनको भी दिल्ली की तरफ आना है। उसके बाद आप गाजीपुर पर भी ये हलचल देखेंगे। अगर वो किसान यहाँ पहुंच गए तो गाजीपुर बॉर्डर पर उनको रोका जाएगा। तो ये चारों तरफ से सरकार इस समय पूरी तैयारी के साथ बैठी है कि किसी भी तरीके से किसानों को अंदर नहीं आने देना दिल्ली में, और वहीं किसान जो है वो पूरी तैयारी कर रहे हैं कि हर हालत में दिल्ली में जाना है। तो देखना होगा कि आगे आगे ये बात, अभी तक तो बेनतीजा रही, अगर ये बात इनकी किसानों की और जो केंद्रीय मंत्री हैं, अगर नतीजा कोई निकलता है तो शायद ये संघर्ष जो है बीच में कहीं रुक जाए। जी बिल्कुल अहम बात यही की और बहुत महत्वपूर्ण बात का आपने यहाँ पर जिक्र किया। एक तरफ आप देख रहे हैं किसानों का भी कहना है कि वो डटे रहेंगे, क्योंकि अभी जो लगातार शंभू बॉर्डर से हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप ये समझिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी किसान डटे हुए हैं। अब सवाल ये है कि बातचीत का रास्ता क्या निकलेगा, क्या एक कोई निष्कर्ष निकल पाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए।